छोटी सी स्टोरी है, प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। एक गांव में पूजा और मोहन रहते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। अचानक एक दिन मोहन को शहर जाना पड़ा कमाने के लिए। उसने जाते हुए पूजा को बोला, पूजा मैं वापस लौट कर आऊँगा, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना, किसी और से शादी मत करना। इतना बोलकर मोहन चला गया शहर और पूजा गांव में ही रह गई। धीरे धीरे 1 साल बीत गए और इधर पूजा के भाई बहन सबकी शादी हो गई। और बड़े भाई बहन उसके बोलने लगे कि आप भी शादी कर लो। तो पूजा ने बोला, नहीं हम नहीं शादी करेंगे। और ना नुकुर करते हुए कैसे कैसे अपना 1 साल 2 साल बिताती गई। धीरे धीरे सालों बीत गए, लेकिन मोहन का कोई खबर नहीं था। ना ही मोहन का फ़ोन, ना ही कुछ भी पता नहीं चला कि मोहन आखिर है कहाँ। पूजा और मोहन एक गांव के दूसरे गांव के पड़ोसी थे। वो दोनों एक मेले में मिले हुए थे और मेले में मिलने के बाद दोनों को एक दूसरे से निगाहें मिली और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बस वही प्यार था जो कि उन दोनों को एक डोरी में बांध रखा था। और यही प्यार था कि पूजा और मोहन एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। धीरे धीरे सालों बीतते गए और पूजा अकेली हो गई। उसके भाई बहन भी शहर जाकर सेटल हो गए। अब पूजा अकेली उस जर्जर घर में पुरानी सी गांव में पड़ी थी। गांव वाले देखते तो बातें बनाते कि ये देखिए सब लोग चले गए, शादी करके छोड़ दिए इनको, ये यहीं हैं। भाई जाहिर सी बात है, गांव वाले बातें बनाने लगे। ये सब सुनते सहते हुए पूजा जैसे तैसे करके दिन निकालती गई। और फिर वह थोड़ा बहुत सिलाई करना आता था, वो सिलाई करती थी, गांव वाले के कपड़े वो सिलती थी और उसी से अपना खाना पीना चलाती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसी गांव के पड़ोसी की एक औरत आई और उसने कहा कि मेरे पति ने मोहन को देखा है। तो पूजा दौड़ती हुई गई और बोली कि आखिर मोहन को आपके पति ने कहाँ देखा है। तो उन्होंने बताया कि शहर में एक पेड़ के नीचे भीख मांगते हुए देखा है। लेकिन उसी दिन पता चल गया गांव वालों को पूजा मोहन से बहुत प्यार करती है, जबकि किसी को पता नहीं था। लोग सोचते थे कि पूजा मेंटल है इसीलिए शादी नहीं कर रही है, लेकिन उस दिन सभी गांव वालों को पता चल गया कि पूजा मोहन से बहुत प्रेम करती है। फिर क्या था, गांव वाले ने पूजा का साथ दिया। सब लोग, कुछ लोग आए, गांव वाले मिलकर गाड़ी लेकर गए, शहर को गए और मोहन को ढूंढे। बहुत ढूंढने के बाद मोहन एक पेड़ के नीचे जर्जर फटी सी कपड़े में बैठा हुआ, उसका एक पैर कटा हुआ, मक्खी भिनभिना रही थी उसके ऊपर। और तभी जब पूजा देखी उसको इस हालत में, वो बिल्कुल सहम सी गई। उसने कहा, मोहन तुमने तो खूब अच्छी निभाई हमारी प्यार की रास्ता। हम तो तुम्हारा वहाँ पल पल इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तुमने कोई खबर ही नहीं दिया, ना ही लौट कर आया। मोहन पूजा को देखते हुए रोने लगा फूट फूट कर और बोला, पूजा मैं कैसे आता, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल अब नहीं हूँ। पूजा ने बोला, क्यों? मोहन ने बोला कि 2 महीने हुए थे तभी मेरे शहर में आए हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा पैर कट गया। पूजा ने बोला, क्या आपको मेरे प्यार पर बस इतना सा ही भरोसा था? क्या बस आप मुझे इतना सा ही जानते थे? फिर क्या? पूजा मोहन को घर लेकर आई और इसके बाद दोनों शादी किए। एक गांव वाले बाराती बने, दूसरे गांव वाले घराती बने। गांव वाले मिलकर पूजा का कन्यादान किए। फिर मोहन की जो टूटी फूटी घर थी उसकी गांव वाले मरम्मत करवाएं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़।